यदि बुढ़ापे में दुखी नहीं रहना चाहते तो यह दो बातें हमेशा याद रखना। जय श्री कृष्णा मित्र बंधु, आज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कदाचित यह बात तो आप सभी को पता है कि बुढ़ापा और वृद्ध अवस्था मनुष्य के जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। विधि के विधान के अनुसार बुढ़ापा तो हर मनुष्य में आना ही आना है, परंतु जब हमारे माता पिता में बुढ़ापा आता है तो हमेशा हम उन्हें ललकारते हैं और बुढ़ापे के समय उनका साथ देने के बजाय हम अपने माता पिता से ही दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि जैसा बीज बोओगे ठीक वैसा ही पाओगे। दोस्तों, यह सब कहावत किसी ने मन गढ़ंत नहीं बनाई है, बल्कि लोगों के आचार विचारों को देखकर और अपने आसपास की घटनाओं को देखकर इस दोहा का सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार आज मैं आप लोगों को एक मां बेटे की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। आइए, आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, दिवाली का समय था। एक बूढ़ी मां अपने शहर रहने वाले बेटे के पास चले जाती है। अब दिवाली का समय था। शहर का बेटा अपनी पत्नी के साथ दिवाली की कुछ महत्वपूर्ण खरीदारी करने के लिए शहर की तरफ जा रहा था। अब बहू और बेटा शहर की तरफ खरीदारी करने के लिए जा रहे थे। तभी उस बूढ़ी मां का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, दिवाली का समय है और हम दोनों अपने घर की खरीदारी के लिए जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, वहीं पास में हमारी मां बैठी है, एक बार तुम मां से पूछ आओ कि क्या उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वह हमें बता देंगी। दोस्तों, अब जैसे ही उस बूढ़ी मां का बेटा अपनी पत्नी से इस बात को कहता है तो उसकी पत्नी को क्रोध आ जाता है। वह अपने पति से कहती है कि आपने तो हमें कुछ नहीं दिलाया और आप अपनी बूढ़ी मां की खरीदारी के लिए बोल रहे हो। आखिर उन्हें चाहिए भी क्या? वो तो इतनी बूढ़ी हैं कि उन्हें 2 समय की रोटी और कपड़े के अलावा आखिर चाहिए ही क्या? और अगर वास्तव में ही उन्हें कोई चीज की आवश्यकता होती तो वह आपको या फिर मुझे अवश्य बताती। दोस्तों, अब अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस बात का मुझे भली भांति पता है कि मेरी मां को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु दिवाली का समय है, एक बार पूछकर आने में क्या हर्ज है। अगर एक बार तुम जाकर मां से कुछ मंगाने के लिए पूछ लोगी तो उनका मन रह जाएगा। उनके मन में यह बात तो नहीं आएगी कि मेरी बेटा और बहू शहर जाने से पहले मेरी आवश्यकता मुझसे पूछ कर नहीं गए। दोस्तों, अब अपनी पति के मुख से इस बात को सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी क्रोध में आ जाती है और वह अपने पति से कहती है, ठीक है जी, अगर आपको वास्तव में अपनी मां से खरीदारी के लिए पूछना है तो आप पूछ लो। अब मुझसे और नहीं होता। मैं गाड़ी में जाकर बैठ रही हूं। आप अपनी मां से उनकी आवश्यकता पूछकर आ जाना और अगर नहीं भी आना तो मुझसे मना कर दो। श्रोताओं, अब ऐसा कहकर उसकी पत्नी अपने हाथ में एक बैग को उठाकर और झटपटाती हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उधर वह बेटा अपनी मां से पूछने के लिए अपनी मां के पास जाता है। अब अपनी मां के पास जाकर वह बेटा अपनी मां से कहता है, मां, दिवाली का समय है और दिवाली की कुछ महत्वपूर्ण खरीदारी के लिए मैं शहर जा रहा हूं। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वह चीज लेता आऊंगा। दोस्तों, अब अपने बेटे की इस बात को सुनकर मां की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब मां अपने बेटे से कहती है, पुत्र, मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम्हें तो पता है कि मैं इतनी अंधी और इतनी बुढ़ी हूं कि मुझे 2 समय के रोटी और कपड़ों के अलावा किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। पुत्र, अब हमारी नई नई चीजें पहनने का समय जा चुका है। दोस्तों, अब अपनी मां के मुख से इस बात को सुनकर
बेटा फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, वास्तव में आपकी बात सत्य है, परंतु आप बता दीजिए, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं शहर से लेता आऊंगा। अब अपने बेटे के लाख बार निवेदन करने पर माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, अगर वास्तव में तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं एक पर्चे में तुम्हें लिख कर दे देती हूं, तुम उन्हें शहर से लेकर आ जाना। अब इतना कहने के बाद वह बूढ़ी माँ घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से एक कलम को उठाती है। उसके बाद में एक पर्चे में अपनी आवश्यकताओं को लिख देती है। अब अपनी आवश्यकताओं को लिखने के बाद बूढ़ी माँ उस आवश्यकता भरी उस पर्ची को अपने बेटे के हाथ में थमा देती है। अब बेटा अपनी माँ की जरूरत की वस्तुओं को देखकर उस पर्चे को अपनी जेब में रख लेता है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसकी पत्नी पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। अब उसके बाद में वह बेटा और उसकी बहू शहर में दिवाली की खरीदारी के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अब एक अच्छे से वस्त्रों की दुकान में पहुंचकर उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, मैं पहले अपने खुद की आवश्यकता की खरीदारी कर लेती हूँ। जो जो चीज मुझे चाहिए होगी मैं सबसे पहले वह खरीद लेती हूँ। उसके बाद में आप अपनी माँ की जो भी वस्तुएं खरीदनी है वह एक एक लिस्ट देखकर खरीदते रहना। दोस्तों, अब उसकी पत्नी सबसे पहले खरीदारी कर लेती है। अब उसकी पत्नी खरीदारी करने के बाद अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब अपनी माँ के लिए आप कुछ भी खरीद लीजिए। आपकी माँ ने जो आपको लिस्ट दी है उस लिस्ट के अनुसार आपकी माँ को जो भी चाहिए आप ले लीजिए। दोस्तों, अब वह बेटा अपनी माँ की द्वारा दी गई उस लिस्ट को निकालता है। अपनी माँ की द्वारा दी गई उस लिस्ट को जैसे ही बेटा निकालता है तो वह देखता है कि माँ की जो आवश्यकतापूर्ण वस्तुओं की लिस्ट थी वह बहुत लंबी थी। यह देखकर बेटा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देखो, तुम कह रही थी कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, परंतु देखो माँ ने कितनी बड़ी लिस्ट बनाकर दी है। दोस्तों, अब उसके बाद में बेटा जैसे ही लिस्ट को निकाल कर देखता है तो उसे देखते ही बेटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फिलक फिलक कर रोने लगता है। अब अपने पति को घबराते हुए और रोते हुए देख उसकी पत्नी भी थोड़ी घबरा जाती है और वह पूछती है, क्यों जी, आखिर क्या बात है, आप इस लिस्ट को देखकर डर क्यों गए? दोस्तों, तभी उस लिस्ट को उसकी पत्नी उसके हाथों से छीन लेती है और वह उस लिस्ट को खुद पढ़ने लगती है। जब उस लिस्ट को वह पढ़ती है तो वह देखती है कि माँ की एक एक जरूरत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने उस लिस्ट में लिखा था, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे वस्त्र चाहिए और ना ही मुझे कोई और चीज चाहिए, मुझे तो बस 2 समय का भोजन चाहिए। परंतु अगर तुम कह रहे हो तो मेरे लिए शहर जाकर केवल 2 समय का फुर्सत लेता आना। बेटा, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी गोद में सुलाकर अपनी ममता भरी हथेली से सहलाना चाहती हूँ। बेटा, काफी वर्ष हो चुके हैं, कभी तुम्हें लाड प्यार नहीं किया, अगर तुम्हारे पास थोड़ा फुर्सत हो तो शहर से लेते आना। दोस्तों, अब माँ की ऐसी गम भरी बातों को और ममता भरी बातों के इस पर्चे को देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने अपने मन के सारे दुख को उस पर्चे में चंद चंद शब्दों में लिखा था। दोस्तों, अब इस तरह से दुखी होकर वह बेटा बिना कुछ खरीदे ही अपने घर वापस लौट जाता है। घर जाते ही अपनी माँ को पकड़कर बिलबिलाकर रोने लगता है। अब अपनी माँ की गोद में वह सो जाता है। बूढ़ी माँ अपने बेटे को अपनी ममता भरी हाथों की हथेली से सहलाने लगती है। श्रोताओं, बहुत ही अभाग्यशाली होते हैं वे माता पिता जिन्हें अपनी संतान का प्रेम नहीं मिलता। दोस्तों, बूढ़े लोग और बूढ़े व्यक्ति कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते, बल्कि हम और आप ही आगे चलकर वृद्ध अवस्था को पार करते हैं। और आपको तो पता ही है कि बुढ़ापा हर किसी में आना है और बुढ़ापा मनुष्य के जीवन का एक जठर सत्य है जो कि हर किसी में आना है। मनुष्य चाहे इस सत्य को माने चाहे ना माने, परंतु एक न एक दिन ऐसा आएगा जब बुढ़ापा सब में ही आना है। और जिस व्यक्ति ने
बुढ़ापे के समय अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनसे प्रेम नहीं किया और उन्हें ललकारा, तो आने वाले समय में उन्हें भी इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। आगे चलकर उन्हें भी अपनी संतान के द्वारा इसी प्रकार दुख मिलेगा। श्रोताओं, एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा कि जैसा बीज बोओगे ठीक वैसा ही पाओगे। अगर कीचड़ को अपने पैर से उछालकर सिर से पार करोगे तो वह कीचड़ अपने सिर पर ही आकर पड़ेगा। श्रोताओं, इसलिए इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों से और अपने माता पिता परिजनों से सम्मान से रहे, उनका सम्मान करे और इस वृद्धावस्था में, इस अंतिम अवस्था में उनका सम्मान करे, उनकी सेवा करे। दोस्तों, एक बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि साधु सेवा और वृद्ध सेवा और माता पिता की सेवा यही परम सेवा कहलाती है। अगर आप सभी को यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं को नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।